सभी आपस में विचार करके बहना कैसे चलोगे। हाँ हाँ, ये उपाय ढूंढा है क्या कि देवी सुनीति जो है इनके मायके की बचपन की सखियों का उद्धार करना और चलकर के तपस्या भंग कर दो। कैसे तपस्या भंग करोगी? चलो सखियों का रूप तो धारण कर लोगी। दूसरी अप्सरा बोली हाँ मैंने भी उपाय ढूंढ लिया है। तपस्या ऐसे भंग की जाए कि धीरे धीरे अब तो शाम हो गई है ना, शाम हो गई है, इसलिए चल करके जगा दो क्योंकि सोने का वक्त हो गया है। चल करके जगा दो और रात भर खेल में लगाया। इसलिए रात भर जब जगाएंगे सुबह को गहरी नींद आ जाएगी, सो जाएंगी गहरी नींद में, समय से भोजन बनाकर नहीं खिला पाएगी। और इसीलिए जिन्हें भोजन खिला रही है ना वो क्रोधित हो जाएंगे, इनकी तपस्या हो जाएगी, हमारा तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ अब तो यही विचार कर सभी अप्सराओं ने नेत्र बंद करके देवी सुनीति की सखियों का रूप धारण कर फिर सखियां ने भेष जाय सुनीति को सुरति बैठा भाई बहनों पहुंच गई कहां? देवी सुनीति जो थी सोने लगी थी, सो गई। इधर सभी अप्सराएं सखियों का रूप धारण कर पहुंची और जाकर के हिला दिया। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठ गई। अरे बहना तुम कौन हो, कहां से आई हो? लो बहना सुनो, अब इनकी बात सुनो। देखो तो हम तुमसे कहते कहां से आई हो? बहन क्या तुमने पहचाना? कहा नहीं नहीं हम नहीं पहचाना। तुम कहां से आई हो, कौन हो, हमें बताइए, हमें क्यों जगाया है? लो बहन तुम्हारा तो विवाह हो गया, तुम्हारा विवाह हो गया और तुम राजकाज में फंसकर हम सखियों को भूल गई। लेकिन बहना हम भी अपने अपने ससुराल जाकर तुमको नहीं भूली, तुम्हारे प्यार में यहाँ दौड़ी चली आई बहन और तुमने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, तुम हमें नहीं जानती हो। तो कहा बहना हम नहीं जान पाए आपको। कहा बहन हम तो तुम्हारे मायके की बचपन की सखी है, बचपन की, और तुम्हारे पास हम सखियां जो है बड़ी आस लेकर के आई है। हाँ इसलिए सुनो बहन, सावन का महीना है ना, हाँ हाँ, इसलिए सभी सखियां अपने अपने ससुराल से मायके में इकट्ठी हुई। कोई कोई सखी तो 2-2, 3-3 वर्ष के बाद इस वर्ष इकट्ठी हो पाई, पहले वो आ ही नहीं पाई। तभी सभी सखियां यहाँ मायके में इकट्ठी हुई, बातें करने की बातें करते करते यहाँ तक बात पहुंच गई बचपन की, बात याद आने लगी, बचपन के खेल निराले होते हैं। हाँ बचपन में खेला करते थे, कितना आनंद आया करता था। तो एक सखी बोली बहन हम तुम अगर अब वो खेल खेले तो क्या आनंद नहीं आ सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं आनंद आएगा, तो चलो खेल खेलते हैं। कहा बहन सुनीति हम लोगों ने खेल खेला पर आनंद ही नहीं आया, क्यों? तो एक सखी ने बताया बहन आनंद क्यों नहीं आया, बात ये है पहले सुनीति भी हमारे साथ में खेलती थी, इसीलिए खेल में आनंद नहीं आया। दूसरी सखी बोल पड़ी, सभी सखियों ने यही राय बताई कि चलो अब वो बचपन के खेल में जो आनंद था वो आनंद पाकर के ही रहेंगे। चलो चलते हैं
बहन हम तुम्हारे खातिर कहाँ से यहाँ तुम्हारे पास दौड़ी चल जाए। सुबह से चलते चलते थक गई, शाम हो गई है। हाँ, इसी खेल खेलने की आस लेकर आए हम तुम्हारे पास, हमारे साथ खेल खेलो। बस मैं वही चाहती हूँ, मुझे बचपन का आनंद मिल जाए, बचपन में खेल खेला करती थी। देवी सुनीति बोली, नहीं नहीं बहनों, ठीक है, तुम हमारे बचपन की सखी हो तो ठीक है, तुम सभी खेल खेलो, पर मैं नहीं खेल सकती क्योंकि मैं अभी सोऊंगी और सुबह जल्दी से उठकर मुझे भोजन सिद्ध करना है, संतों के लिए भोजन पकाना है। अगर मैं अभी जागूंगी तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊंगी और ना तो मैं भोजन पका पाऊंगी। हाँ, मेरा नियम जो है खंडित हो जाएगा, इसलिए तुम सभी खेलो। अब तो अप्सराओं ने जब पकड़ रानी को, जब रानी पकड़ लिया, समया भूषण आपको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाने लगी है और वस्त्र आभूषण पहनाकर अब खेल में लगा लिया। बहन क्यों नहीं खेलोगी, तुम्हारे खातिर हम कहाँ से सभी सखियां दौड़ करके आई जबरन खेल में शामिल, और अब तो खेल शुरू हो जाता है। रात्रि भौखे करारी, ना कोई ना कोई रात्रि होतनी सारी रात खेल चलता रहा, ना कोई जीता है ना कोई हारा। इधर पृथ्वी की एक महान पतिव्रता देवी, उधर इंद्रलोक की अप्सराएं, खेल में ना कोई जीता ना कोई हारा, सारी रात खेल चलता रहा। धीरे धीरे अब तो सुबह होने वाला है, महारानी को नींद ने घेर लिया। जब उन्हें नींद आने लगी खेलते खेलते, अप्सराओं ने देखा, अरे बहन अपना तुम्हारा काम बन गया है, तुम्हारा। हाँ देखो, महारानी को नींद आने लगी है, आपस में चुप चुप से बात करती है। महारानी जो थी सो जाती है, खेल तो बंद हो गया है। अप्सराएं देखिए अब तो बड़ी गहरी नींद में सो रही है। देवी सुनीति चलो अब अपना काम बन गया है, वो वहां से चली जाती है इंद्रलोक, और इधर बड़ी गहरी नींद में देवी सुनीति सो रही है। लेकिन ये रहस्य कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती देख रही है। सारे रहस्य को जब जाना विचार करती है, तब तक क्या देखा, नारद मुनि बीना बजाते हुए आ रहे हैं। देखते ही माता पार्वती ने कहा है, अगर अभी अभी वहां पहुंच गए नारद मुनि तो गजब हो जाएगा, ये बड़े क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए वहां
जहाँ भोले बाबा है ना, वहां से जिस मार्ग से नारद मुनि आ रहे थे उसी मार्ग में जाकर के बैठ जाती है। और नारद मुनि ने देखा, अरे भैया तो यहाँ, हाँ पुत्र तुम्हें देखा, तुम्हें यहाँ आई, क्यों माँ? तो कहा, ये पुत्र बड़े दिनों से हमने बीना नहीं बजाया, इसलिए हमारा मन जो है बड़ा बीना बजाने के लिए कर रहा है। पुत्र क्या अपना बीना मुझे बजाने के लिए दे दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं मैया, आपके लिए इनकार कैसे हो सकता है? लो मैया बीना बजा दो। नारद मुनि ने बीना दे दिया और माता पार्वती ने बीना लेकर अब घूम जाती है पीछे और बीना बजाने लगी। माता पार्वती ने ऐसा बीना बजाया, ऐसा बीना मधुर मधुर बीना बजाया है, बीने की धुन से पशु पक्षी भी नाचा, ऐसा बीना बजाया है। और बीना बजाते बजाते छक्के से एक तार तोड़ दिया और उसके बाद में बीना नारद मुनि को दे दिया। लो नारद मुनि बीना। हाँ भैया बीना ले लिया। अब नारद मुनि ने देखा बीना का तार टूटा है। अरे माँ, माँ हमारे बीने का तार टूट गया है, देखो तो, देखो जरा। हाँ है तो ये जाने कैसे टूट गया है? माँ हमारा बीना संभालो। मैया हमें जाना है। कहाँ? आज भाई बहनों नारद मुनि कहते हैं, माँ सुदामा ने भूख, हमें बड़ी तेज भूख लगी, हमें भोजन पाने के लिए जाना है। माँ हमारा बीना संभाल दो मैया। माँ विचार करके क्या करूं? उन्होंने एक तरकीब बढ़ाई। ये तरकीब बढ़ाई है, 20 लोक को चाहो तुम है नारी कथा कहा बहुत एक बाग विष्णु से माता पार्वती ने कहा, पुत्र हाँ मैया मैं तुम्हें एक राह बता रही हूँ, तुम्हारा बीना बन जाएगा, तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ। फिर कहा है उनके पास बहुत से तार हैं, एक तार ले आओ, मैं तुम्हारा बीना बनाता। ठीक है। नारद मुनि जो थे वहां से चल दिए विष्णु लोग, भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु। हाँ नारद मुनि कैसे आना हुआ है? तो कहा भगवान हम एक जरूरत से आए हैं। क्या जरूरत? तो बताया है हमारे बीने का तार टूट गया है। सो माता पार्वती ने कहा है भगवान विष्णु के पास बहुत से तार, एक तार ले आओ, मैं बीना बना दूं। भगवान विष्णु समझ गए माता पार्वती ने हमारे पास क्यों भेजा, क्योंकि वो भी देख रहे हैं ना। तभी भगवान विष्णु क्या कहते हैं, जो तुम चाहती पाशन में, जो तुम चाहती पाशन में, जो तुम चाहती पाशन में,
भाई बहनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, आप हमारे पास तार लेने के लिए आए हैं? हमारे पास नहीं, ब्रह्मा जी के पास बहुत से तार हैं, जाओ उनके पास से ले आओ। हमारे पास नहीं है, जो आप चाहेंगे सो हमारे पास। ऐसे बताया तो नारद मुनि जो थे, अब तो ब्रह्मलोक की शर्त लगा दी, पहुंच गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। पिताजी पिताजी, हाँ क्या बात है पुत्र? नारद मुनि, पिताजी हमारे बेटे का तार टूट गया है, इसलिए हमें एक तार दे दो, हमारा बेड़ा समझ जाए। ब्रह्मा जी समझ ही नहीं पाए, नारद मुनि तार मांगने के लिए आए हैं, नहीं समझ पाए। उन्होंने नेत्र बंद करके नेत्र बंद किए तो सारे रहस्य को जब जाना है, तीसरे नेत्र के द्वारा देखा, सारे रहस्य को जाना, और रहस्य को जानते ही नारद मुनि से बोले, आए पागल पुत्र, क्यों पागल होता अरे पुत्र, क्या समझ रखा बिजली घर है, जा पार्वती जी के सन्मुख चरणों में रखी अपना यहाँ क्या तुमने बिजली घर शब्द रखा है, जितना मांगने के लिए आए हो? अरे तुम नहीं जानते हो माता पार्वती की लीला है, यहाँ से चले जाओ, माता पार्वती से जाकर के विनती करो, वही तुम्हारी बेटा को संभाल देगी। अच्छा पिताजी, माता पार्वती की लीला है ये हम समझ ही नहीं पाए। अब लौट पड़े वहां से, पहुंच गए कैलाश पर्वत। दूरी से कहते, माँ हमें क्यों इधर उधर भटका रही हो, मैया हमें क्यों परेशान करती? माँ मैं तो तुम्हारी लीला को समझ गया हूँ, हाँ जल्दी से अब हमारा बीना संभाल दो मैया, हमें बड़ी जोर भूख लगी है, हमें भोजन पाने के लिए जाना है गंगा जी के पास। महाराज तानपाद की धर्मपत्नी देवी सुनीति हमें भोजन पवाती है, इसलिए हमें भोजन पाने के लिए जाना है, हमारा बीना जल्दी से बना दो। अब माता पार्वती विचार करती है, शायद नींद पूर्ति हो चुकी हो, इसलिए नींद पूर्ति समझ कर पार्वती हर्षाय सोने का तार लगाए कर बीड़ा दिया, सोने का तार लगा दिया, बीना संभाल दिया। लो नारद मुनि बीना, नारद मुनि ने बीना लिया और मैया को प्रणाम किया, माँ हम जा रहे हैं। हाँ जाइए। अब बीना बजाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि माता पार्वती ने यही सोचा, चलो अब तो कुछ देर हो ही गई है, शायद नींद पूर्ति हो चुकी हो, पर नींद कैसे पूर्ति हो सके, क्योंकि नारद मुनि की चाल जो थी बड़ी तेज, क्योंकि एक ही पल में एक लोक में पहुंच जाते थे, दो ही पल में कैसे नींद पूर्ति हो सके। महारानी सुनीति बड़ी गहरी नींद में सो रही थी और नारद मुनि बीना बजाते हुए पहुंचे वही गंगा जी के घाट पर। बीना की धुन सुनी है ना, एकदम से हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। नारद मुनि को देखा, चरण स्पर्श किए, आसन लगाया है, तीनों पदार्थ मिलाकर परोस दिए, कहा लो श्री गुरु महाराज प्रसाद पाइए। अब ऐसा देखते ही नारद मुनि
क्या कहते हैं, सुनीति तुम अभी अभी हमारे सामने सोकर जागी हो, ना तुमने स्नान किया ना ध्यान, ऐसे मुझे प्रसाद परोस दिया, भोजन परोस दिया, नहीं हम ऐसा प्रसाद नहीं पाते। जाकर महाराज के पास से अयोध्या शिकायत करेंगे आपकी महारानी हमें ऐसा भोजन को पाती, बिना स्नान ध्यान किए हम ऐसा भोजन नहीं पाते हैं। हाथ जोड़कर देवी बोली, भगवान श्री गुरु महाराज मैं तो आपके पुत्री के समान हूँ और फिर मैं एक पतिव्रता देवी हूँ। पतिव्रता देवी तो हमेशा अपनी हृदय की गंगा में स्नान किए रहती है, उसे बाहर स्नान की क्या जरूरत है। हाँ वो पतिव्रता देवी सत्य ही कहती है कि बाहर स्नान की क्या जरूरत, हृदय की गंगा में स्नान किए रखना चाहिए। लेकिन नारद मुनि क्या कहते हैं, सुनीति तुम्हें अपने पतिव्रत धर्म इन शक्ति पर बड़ा अभिमान है, तो सुनो अगर सत्य की ज्वाला है तो नारद मुनि को भाष्य करो, तो नारद जी को भाष्य करो, जो हो हमारा मददगार उसको भी संग में आज भाई बहनों इधर नारद मुनि कहते हैं अपनी सत्य की ज्वाला से मुझे भस्म करो, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब तो महारानी सुनीति बड़ी ही दुखित है, मैं क्या करूं, वहां कोई नहीं तो अग्नि देव से विनती कर रही है। ओ अग्नि देव मेरी लाज रखो, ऋषि बारी को देव समाधान, लाल के पास गंगा तट हरियाई हम नहीं जानती ओ भगवान काय गए सियारी हम नहीं जानती ओ भगवान काहे हो गए सियारी कोई कोई कहे माता सुनी ने छोरा से दिला कोई कहे माता सुनी ने छोरा से दिला आज भाई बहनों इधर महारानी सुनीति अग्नि देव से विनती कर रही है, रो रही है। अग्नि देव को नहीं रहा गया, देवी की पुकार सुनते ही तो तीनों भट्टियों से लो निकल करके ये नारद को जला दे। लोके लगन भले
भाई बहनों, लोग के लगते ही नारद मुनि जलने लगे, भाग खड़े हुए एकदम से, भागते भागते जहां जरा सुस्ताने लगते हैं, थक जाते हैं ना, तो पीछे से फिर लोग आ रही है, वो एकदम से भागते भागते थक गए, कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है, तो कहां विष्णु लोक की सूरत लगा दी है, और उधर भगवान विष्णु तो देख ही रहे, उन्होंने फाटक बंद करवा दिया है। आप दरवाजे पर खड़े हैं, खड़े नहीं भाई लोग, इधर से तो दौड़ लगा रहे हैं, अगर खड़े होते तो आगे जलाने लगती है, दौड़ लगा रहे हैं, आप आवाज लगाते ही भगवान हमें अग्नि से बचा लो, मैं जला जा रहा हूँ, मुझे अग्नि से बचा लो प्रभु, हमारी मदद करो। अंदर से आवाज आई है, हे ऋषिराज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों भगवान? क्योंकि तुमने एक पतिव्रता देवी को मजबूर किया है इस श्राप देने के लिए, क्योंकि तुमने कहा है मुझे भस्म करो अपने तेज की ज्वाला से, और जो मेरी मदद करे उसको भी संग में भस्म करो, नहीं तो बना बना खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं उस पतिव्रता देवी के तेज से, उस अग्नि से, मैं उस ज्वाला से नहीं बच सकता हूँ, मैं भस्म हो जाऊंगा, इसलिए चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब तो वहां से बाहर खड़े हुए, भागते भागते ब्रह्मलोक की शर्त लगा दी, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, पिताजी पिताजी हमें बचा लो, पिताजी हम जले जा रहे हैं, पिताजी हमें अग्नि से बचा लो, क्या हुआ पुत्र? देखते ही ब्रह्मा जी समझ गए, कहा मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। ब्रह्मा जी भी समझ गए, बोले आया पुत्र, पहले तो करो किया तुमने, अब कैसे इसे मेरा भाषा आज ब्रह्मा जी कहते हैं, आए नारद मुनि, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, अगर अधिक देर मेरे लोग पे खड़े रहे ना तो मेरा भस्म हो सकता है, भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। ब्रह्मा जी ने जब ऐसे कहा है, नारद मुनि वहां से बाहर खड़े हुए, और कहा जा पहुंचे हैं कैलाश पर्वत, दूर से ही आवाज लगा रहे, भैया भगवान शंकर तो ध्यान में बैठे हैं, समाधि में ना, माता पार्वती को देखा, माँ अरे भैया हमारी मदद करो, मैं जला जा रहा हूँ, अग्नि से हमें बचा लो। मैया को दया आ गई, पुत्र की मदद कर दो, ऐसी भावना बनाते ही बोले बाबा की झोपड़ी में एकदम से चौपड़ी, ये क्या बात है, मैंने तो नारद मुनि की मदद करनी चाहिए कि अग्नि से इन्हें बचा ला, पर झोपड़िया भी आ गई, नारद मुनि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैया माँ हम कहाँ को जाए, माँ हमें कोई तो मार्ग बता दो मैया। ठीक है दूर ही खड़े रहो, पास नहीं आना। हाँ माँ मुझे कोई मार्ग बता दो। तो कहा है
चाहे से तुम्हारी दो हुई आज ये बताया है उस देवी के पास जाओ जिसके द्वारा ये अग्नि तुम्हें जला रही है। जाइए उनसे विनती कीजिए, तभी तुम इस अग्नि से बच सकते हो, वैसे नहीं बच पाओगे। ठीक है माँ, अब तो नारद मुनि बड़े मजबूत है, अग्नि में जले जा रहे हैं ना, तो अब वहां चल देते हैं। माँ भागीरथी गंगा जी के तट पर, जहां अयोध्या की महारानी देवी सुनीति है, जाकर पहुंचे। क्या हे देवी, ओ देवी मुझे पर कृपा करो, चरणों में शीश लगाता तुम धर्म की माता हो मेरी, तुम धर्म की माता हो मेरी, मैं तेरा ही खोज करता। आज नारद मुनि विनती करते, हे देवी मुझे इस अग्नि से बचा लो। हे देवी, अब हमें हमारा अभिमान का फल मिल गया है, अब मैं बड़ा पछता रहा हूँ। हे देवी हमें इस अग्नि से बचा लो, मुझ पर कृपा करो। देवी सुनीति उसी समय भाई बहनों अग्नि देवी हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु अब आप शांत हो जाना। देवी के कहते हैं, अग्नि शांति जब हो गई, ऋषि ने कियो प्रणाम, ले वीरा को चल दिए नारद देवी के कहते ही अग्नि शांत हो जाती है और नारद मुनि बोले, हे देवी सुनीति, हे पुत्री अब हमें माफ करो, हम और हमें आज्ञा दो, हम अपने लोग जा रहे हैं। कहते नहीं श्री गुरु महाराज, आप पहले प्रसाद पाएंगे उसके बाद में जाएंगे। क्या देवी अब हमें माफ कर दो, तुमने तो हमारी बड़ी सेवा की, बहुत प्रसाद खवाया है, अब जाने की आज्ञा दे दो। आप भाई बहनों वहां से नारद मुनि जो है अपने लोग चले जाते हैं। देवी सुनीति तो गर्भवती है, पतिव्रता देवी गर्भवती है। धीरे धीरे 9 मास बीतने के बाद गंगा जी के घाट पर महारानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है। बड़ा सुंदर सुशील पुत्र जन्मा है, जिसके मस्तक से तेज निकल रहा ऐसा पुत्र जन्मते ही वहां पर संतों में खुशियां छा जाती है। इधर कैलाश पर्वत से माता पार्वती देख रही और उनके क्या विचार कि मैं जाऊं और देवी सुनीति जाकर की मदद करूं। अब कैसे जाऊंगी? पार्वती मां करा ही विचारा
जाई सुनी तो माता पार्वती विचार कर गई और वही किया, दाई का वेश धारण कर लिया। आ पहुंची माँ भागीरथी गंगा जी के तट पर और आकर के बेटे का नाम काटा है। गंगा जी में स्नान करवाया। जब नाम कर समय हुआ है तो वहां पर जब नाम करने का समय हुआ श्री जब नाम करने का समय हुआ शांति दे में कोई सभी संतों ने मिलकर के नाम किया है। राष्ट्र को विचार किया, नामकरण किया। हे देवी पुत्री, तुम्हारे पुत्र का नाम बड़ा ही शुभ नाम है। क्या? ध्रुव नाम बड़ा ही शुभ नाम है। सभी लोग उसी समय से पड़ गया उस लड़की का नाम ध्रुव कुमार कहने लगे सारी संत। उसी समय से ध्रुव कुमार कहकर पुकारते हैं और इधर गंगा जी के पास से अयोध्या खबर पहुंचती है। महारानी सुनीति के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया है। महाराज तानपाल ने जाना, बुद्ध बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुनते ही उसी समय अयोध्या में दान लुटाते हैं। जब छोटी रानी ईश्वरजी ने जाना ये दान लुट रहा है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही, क्या बात है? तो कहा है बड़ी महारानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है गंगा जी के घाट पर। अच्छा, जैसे सुना वो तो दिल ही दिल में जली जा रही है। हाय हाय, कहीं अगर हमारे गर्भ से पुत्री का जन्म हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा। पर मालिक की इच्छा क्या है? तेरा दिवस बीती जब गया महिला पूरी सूरज के आपको भाई बहनों 13 दिनों के बाद अयोध्या में छोटी रानी सुची के गर्भ से पुत्री का जन्म नहीं पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्री का जन्म और बड़ा सुंदर सुशील पुत्र जन्मा है।
और पुत्र को देखकर अब तो देवी सूची बड़ी प्रसन्न हो जाती है। महाराज कानबाद अब फिर दान लुटाते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। जब नामकरण का समय हुआ तो महाराज कानबाद ने संतों को बुलवाया है नामकरण करवाने के संतों को, और उन्होंने आकर के रास विचार दी। कहा महाराज आपके पुत्र का नाम बड़ा ही शुभ नाम है क्या? तो कहा है उत्तम कुमार नाम बड़ा ही शुभ नाम है। उसी समय से भाई बहनों उस बेटे को उत्तम कुमार कह करके पुकार। तो भाई बहनों आप लोगों ने ध्रुव जन्म की कथा सुनी, कैसे ध्रुव कुमार का जन्म हुआ। देखो भाई बहनों महाराज कानबाद तो कभी एक पुत्र पाने के लिए बड़े दुखी थे। जब मालिक की कृपा हुई, यानी उन्होंने जब कर्म किया तो मालिक की दया हो गई, और फिर एक पुत्र के बदले 2 पुत्र मालिक ने दे दिए। ये गंगा जी के घाट पर, एक अयोध्या में महल में है। महाराज कानबाद तो बड़े ही प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न, इसीलिए दान लुटाते हैं। और अयोध्या में तो जय जयकार हो रहा है, जय जयकार। और अयोध्या की नारियां महल में आई है ना, वो बड़ी धूमधाम मचाए हुए हैं, सोहर गा रही है, बधावे गा रही है। कैसे गा रही है सुनिए आप लोग। ध्रुव जन्म की खुशी में, उत्तम कुमार की जन्म की खुशी में सुनिए एक शब्द सुनाती, उसके बाद में आ रहा है। अवधि राजा के महलन मैया जन्मे श्री रघुराई जन्मे श्री रघुराई जन्मे श्री
गुरुदेव की